हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है, सामान्य शिक्षण को बेहतरीन शिक्षण या उत्कृष्ट शिक्षण कैसे बनाएं। इस टॉपिक को समझने से पहले हम ये समझ लें कि एक बेहतरीन टीचर कैसे बने। बेहतरीन टीचर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उस टीचर को जानने की कि उस टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे टीचर को सबसे पहले इंटेलिजेंट होना चाहिए। अगर टीचर इंटेलिजेंट नहीं है तो वो टीचर ही बनने लायक नहीं है। उसके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए, मतलब समर्पण की भावना सबसे पहले उसके अंदर होनी चाहिए। जोश से भरा होना चाहिए, जब भी वो क्लासरूम में जाए तो उसके अंदर जोश तो ज़रूर होना चाहिए। आत्मीयता भी अंदर से होनी चाहिए, बच्चों के साथ घुलने मिलने की भावना उसके अंदर तो ज़रूर ही होनी चाहिए। सीखने की ललक उसके अंदर होनी चाहिए। अगर वो सीखेगा ही नहीं तो क्या वो सिखाएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि हम मरते दम तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और टीचर को तो सबसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत होती है और हमेशा ही। वो टैलेंटेड भी होना चाहिए, हर तरीके से उसको हर चीज़ें आनी चाहिए। इमोशनल, अगर वो बच्चों की भावनाओं को नहीं समझेगा तो वो टीचर बनने लायक तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इमोशंस बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है और उसकी इमोशंस को टीचर से ज़्यादा शायद कोई नहीं समझ सकता। माँ बाप तो जो समझते हैं, लेकिन टीचर उनसे भी ज़्यादा उनके करीब होता है। माँ बाप से शायद बच्चा ना कह पाए, लेकिन टीचर से बहुत ज़्यादा ही बच्चा अपनी बातों को बोलता है। कहते हैं कि टीचर सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव का मतलब है कि टीचर को पहले गुरु बोला जाता था। गुरु मतलब गुरुत्वाकर्षण, यानी उसके अंदर इतना आकर्षण होना चाहिए कि वो बच्चे उनकी तरह अपने आप आकर्षित होकर एक चुंबक की तरह वो रहे और बच्चे लोहे की तरह उसकी तरफ आके चिपक जाएं। इस तरह उसके अंदर वो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होनी चाहिए। केयरिंग भी हो, चार्मिंग भी हो और रिस्पेक्टफुल भी हो, कि वो अपने कैरेक्टर को इतना अच्छा बनाए कि वो सब उसका रिस्पेक्ट करें। मतलब उसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सब स्ट्रिक्ट हो और सपोर्टिव हो। सबसे ज़्यादा अगर कहते हैं ना कि अगर सपोर्टिव हो और स्ट्रिक्ट ना हो तो भी नहीं काम चलेगा, क्योंकि कभी कभी हम अगर स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं तो भी हमारा काम नहीं बनता है, और अगर हम सपोर्टिव ना हो तो भी हमारा काम नहीं चलता है। एक टीचर को सबसे ज़्यादा सपोर्टिव की भी ज़रूरत होती है नेचर की, और सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की भी ज़रूरत होती है। अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे, जो हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है, सामान्य शिक्षण को बेहतरीन शिक्षण बनाने के लिए। तो ये अगर एक टीचर अच्छा टीचर नहीं है तो अपने शिक्षण को अच्छा वो बना ही नहीं सकता है। जैसे हमने अपना जो कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बताना हम चाहेंगे। हम जो भी पढ़ाना चाहते हैं, हम जो भी पढ़ाना चाहते हैं हमें वो बन जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर हिंदी पढ़ाती हूँ और हिंदी में अगर हमें विशेषण पढ़ाना है, तो विशेषण के लिए भी हमें वो चीज़ें अपने आसपास देखना चाहिए, अपने अंदर भी वो चीज़ ढूंढनी चाहिए, बच्चों के अंदर भी वो चीज़ ढूंढवानी चाहिए। तो वो चीज़ें कहते हैं ना कि जो हम पढ़ना या पढ़ाना चाह रहे हैं वो चीज़ें हमें खुद भी बनना और बनाना चाहिए। कभी कभी अपनी न सुनकर दूसरों की भी, उन बच्चों की भी सुननी चाहिए। कहते हैं ना कि हम रोज़ रोज़ जाते हैं जाके अपने बच्चे अपनी चीज़ें उनके सामने उड़ेल देते हैं। नहीं, अपनी बातें तो हम उनको सुनाते और फिर बच्चे बोर होते हैं कि अरे आ गए फिर वही चीज़ें हम सुनाएंगे। नहीं, कभी कभी उनकी भी बातें सुननी चाहिए। हो सकता है कभी अपनी मन की बातें वो हमें बताएं और हमें कुछ अपनी चीज़ों को और बेहतर तरीके से उनके सामने अच्छे से हम डाल सकें। शिक्षक को हमेशा कक्षा में एक स्माइल के साथ जाना चाहिए। कहते हैं कि एक कक्षा ही ऐसी जगह होती है, एक क्लासरूम ही ऐसी होती है जहाँ पे आप मुस्कुराओगे तो वो भी बदले में आपको मुस्कुराहट मिलेगी। अदर जगह पे आप मुस्कुराओगे तो उसका गलत ही हो जाता है, लेकिन एक वही है जो आपको बदले में वही चीज़ मिलती है जो आप दे रहे हो। और बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि आज तो हमारे टीचर बहुत खुश हैं, आज तो जो चाहो वही करवा सकते हो। देखते हो भी होगे आप लोग, अगर एक शिक्षक के रूप में जाते हो अपनी क्लास में तो यही मिलता है आपको। कभी कभी आप लोग बच्चों को सिखाते हो कि 3 मैजिकल वर्ड्स, 4 मैजिकल वर्ड्स ज़रूर बोलने चाहिए। थैंक यू, वेलकम, मेंस नॉट, ये सब
लेकिन हमें एक चीज़ हमें खुद के लिए भी रखनी चाहिए कि बच्चे गलती कर जाएं तो उनसे एक चीज़, एक शब्द ज़रूर बोलना चाहिए, इट्स ओके। कभी कभी ये बहुत काम कर जाता है, क्योंकि बच्चे जब गलती कर जाएं और वो इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि इस पे न जाने हमें कौन सी पनिशमेंट मिल जाएगी, हमें क्या इसमें पनिशमेंट मिल सकती है। लेकिन अगर हम इस पे उनको ये बोल दें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मत परेशान हो तुम, तो शायद वो उनको दिल तक छू जाता है वो बात, और वो गलती शायद दोबारा ना करें, और आपके लिए रिस्पेक्ट उनके दिल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपकी बात भी वो मानना शुरू कर देते हैं। आपने कभी सोचा होगा कि हम जब भी अपने पुराने शिक्षकों को याद करते हैं तो हमें वही शिक्षक याद आते हैं जो हमारी बात सुनते थे या हमारे साथ फ्रेंडली रहते थे। हम उनकी बातों को आज भी याद करते हैं, हम उनके सब्जेक्ट को ज़्यादा लाइक करते थे, वही हम पसंद, मतलब उसमें हमारे मार्क्स भी बहुत अच्छे से आते थे। तो अगर हम भी अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहेंगे तो हो सकता है कि हमारे बच्चे भी मार्क्स अच्छे लेके आएंगे, हमारे साथ भी वो फ्रेंडली रहेंगे, अपनी बातें वो शेयर कर पाएंगे, उनकी प्रॉब्लम जहाँ होगी वो अपनी बातों को शेयर कर पाएंगे, क्यों उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है वो बता पाएंगे। हर समय हम उनसे सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं कर सकते हैं, उनसे उनकी प्रॉब्लम भी हम पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उनकी बातों को उनसे समझ सकते हैं। अपने बच्चों के अंदर की हीन भावनाओं को भी हम दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। कभी कभी होता है बच्चे बहुत डरे सहमे से रहते हैं घर में, या तो उनको इग्नोर किया जाता है, या कभी कभी होता है बच्चों में ही आपस में उनको अलग अलग चीज़ें, किसी भी कारण से बच्चे बुलिंग करते हैं। तो अगर हम उनका सपोर्ट करके उनको सपोर्ट दें और उनके अंदर से वो हीन भावना निकालने की कोशिश करेंगे तो भी वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके टैलेंट को भी निकालना उनके अंदर से बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि आजकल हम कैरियर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन कभी कभी उनके टैलेंट से ही उनके करियर को बनाया जा सकता है। उनके टैलेंट को अगर हम ध्यान दें, उनके टैलेंट को ज़्यादा ध्यान दें तो उनकी पढ़ाई पे हम ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। एक्सीलेंट टीचिंग यही हो सकती है, क्योंकि सभी अपने अपने उस पर बहुत मास्टर होते हैं, सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकते हैं, सब ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जो क्लास मैनेजमेंट होता है, बच्चों को कैसे हम उनके अंदर की पढ़ाई को कैसे निकाल सकते हैं, ये बच्चों से ही हम बातें करके या बच्चों के साथ ही मिलके पढ़ा सकते हैं, तभी वो चीज़ें एक्सीलेंट हो सकती हैं, वरना कुछ भी नहीं हो सकता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगी। थैंक यू।